देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। देखिए, एक बात को लेकर के स्पष्ट होने की आवश्यकता है। मुझे मालूम पड़ा कि अभी मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया है और जिसमें ये कहा गया कि विपक्ष के नेता को ये कैसे मालूम पड़ा कि विधायक निधि रोक दी गई है। पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था 2022 का, और उसमें जो बजट प्रोविजन था विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए, उस बजट प्रोविजन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की उस वक्त हमने विधायक निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए किया था। बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी अंतिम किस्त उसकी जो है वो जो जारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। नवंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था और इस कारण से अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जारी नहीं हो पाई थी और स्वाभाविक रूप से वो चुनाव के पश्चात जो है वो जारी होनी थी। लेकिन तब तक के लिए सरकार में बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया, कांग्रेस की सरकार बनी, सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, तो 50 लाख रुपए जो बजट का प्रावधान किया हुआ था हमारे द्वारा, उस किस्त को भी इनने जारी करने से रोका। यानी कि पैसा 50 लाख रुपए विधायक क्षेत्र विकास निधि का रोक दिया गया, वो जारी नहीं किया गया। और अब के बजट में 2023-24 के बजट में उसमें प्रावधान उन्होंने स्वयं किया। विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान बजट में है और उसमें 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो विधायक क्षेत्र विकास निधि टोटल मिलनी थी, उसमें से अभी तक 3 इंस्टॉलमेंट मिली और अभी तो चुनाव नहीं था इस बार नवंबर दिसंबर में, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। अंतिम किस्त हमेशा नवंबर के अंत में या दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाती है, ताकि विधायक अगले प्लान से अगला बजट प्रस्तुत होने से पहले उसको बांट करके खर्च कर सके और विकास के कार्य कर सके अपने क्षेत्र में। आज जनवरी की 27 तारीख हो गई, यानी कि दिसंबर निकल गया। फाइल कितने समय से इनके पास सबमिट की गई है, उस फाइल का वापस आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फाइल वापस नहीं। और इसलिए जब एनुअल प्लानिंग की बैठक इन्होंने 29 और 30 तारीख की तय कर दी और विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जो जनहित के विकास के लिए विधायकों का अधिकार है, जब बजट प्रावधान है तो वो अधिकार के रूप में उसकी घोषणा अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न जगह करके आए हैं, ऐसा सभी विधायकों ने कहा। लेकिन जब जारी नहीं की गई तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न पैदा होता है कि वो रोक दी गई है। हमारी जानकारी के मुताबिक इनकी पूरी नीयत इस प्रकार की थी कि वो विधायक क्षेत्र विकास निधि को अब की बार अंतिम किस्त को रोकना चाह रहे। जब हमने बयान दिया कि अगर 28 तारीख तक विधायक क्षेत्र विकास निधि अगर जारी नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी पूरा विधायक दल एनुअल प्लानिंग की बैठक में, जिसमें विधायक प्राथमिकताओं पर चर्चा होती है, उसमें भाग नहीं लेगी, हम बहिष्कार करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर इस बात को लेकर के फिर दबाव आया होगा कि जो मैंने ही अपने बजट में प्रावधान किया हुआ है उसके मुताबिक विधायक क्षेत्र विकास निधि की एक अंतिम किस्त जो जारी होनी है अभी तक जारी नहीं हुई, अब वो जारी करने की मुझे लगता है कि कुछ उस दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं कि हम फाइलों के पीछे हैं, हम फाइलों के आगे हैं, पीछे हैं, मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सजग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकार हो गई तो अधिकारी सिर्फ आपको ही जानकारी देते हैं। हमारे पास भी सोर्सेस है, हमारे पास भी सूत्र हैं। हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए साफ मना कर दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तब जाकर के विवश होकर के आपने हाँ की है कि हम जारी करेंगे। तो जारी करेंगे कब?
तुरंत जारी करनी चाहिए। और अभी भी हमारा कहना यही है कि अगर 29 तारीख से पहले विधायक क्षेत्र विकास निधि अगर जारी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल तब तक के लिए इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। और ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग का पूर्ण बहुमत पूर्ण जो है विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।